हाँ, तो सभी बच्चों का आज आपका एक बार फिर मैं आपकी साइंस क्लास में आपका स्वागत है। तो ऑल स्टूडेंट्स लुक हियर एंड लिसन टू मी एंड ओपन योर NCERT बुक्स। तो वी विल डिस्कस अबाउट इन दिस सेशन लेक्चर 7 of chapter 1 matter in our surroundings। तो आज हम इस क्लास में लेक्चर 7 को डिस्कस करेंगे, अच्छी तरह समझेंगे और ज़्यादातर हमने इस चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ लिया। अब इसके कुछ क्वेश्चन आंसर हैं, उनके हमें सॉल्यूशंस देखने हैं। तो चलो हम चलते हैं और अब हम आगे देखते हैं कि आखिर में आज हमें देखना क्या है। तो देखिए हमारे क्वेश्चन और आंसर चलें, कुछ क्वेश्चंस हैं और उन क्वेश्चंस के हमें क्या करना है, सॉल्यूशंस। तो ये सारी चीज़ को आज अपने लेक्चर में देखेंगे। तो सभी बच्चे शांत बैठे रहें और हम NCERT के अकॉर्डिंग देखते हैं कि वो कौन से क्वेश्चन हैं जो अक्सर हमारी परीक्षाओं में आते रहते हैं, तो उनके किस प्रकार से सॉल्यूशन बनते हैं। तो देखिए हम आज हमारा क्वेश्चन है हमारा। तो आज हमारे इस क्वेश्चंस को देखते हैं कि ए गैस फिल्स कंप्लीटली द वेसल्स इन विच इट इज केप्ट। यानी कि जो गैस होती हैं, जो गैस है, एक गैस फिल्स कंप्लीटली द वेसल। अगर हम गैस को देखते हैं तो गैस पूर्ण रूप से पूरे बर्तन में भर जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि गैस पूर्ण रूप से बर्तन में भर जाती है इन विच इट केप्ट। जिस बर्तन में रखा जाता है, कोई भी बर्तन हो, उस बर्तन में हम गैस रखेंगे तो वो गैस क्या है, पूरे के पूरे बर्तन में फैल जाती है। आखिर क्यों? गिव रीजन्स, हमें इसका क्या देना, कारण बताएं। तो हमें ये देखना है कि आखिर में एक गैस फिल्स कंप्लीटली वेसल्स बिकॉज क्यों? लो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैस पार्टिकल्स। हमारी जो गैस है वो गैस पूरे बर्तन में अच्छी तरह से भर जाती है, कंप्लीटली चारों तरफ पहुंच जाती है। लेकिन क्यों? लो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये है मेरे पास पार्टिकल्स, एक ये है पार्टिकल्स, ये है पार्टिकल्स, ये है पार्टिकल्स, ये है पार्टिकल, ये है पार्टिकल। ये सारे क्या हैं? ये सब क्या हैं? ये हैं सब क्या? ये है गैस के पार्टिकल्स। ये क्या हैं? सब गैस के पार्टिकल्स। अब ये पार्टिकल्स क्या हैं? काफ़ी दूरी पर हैं। देखिए ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर, यहाँ पर। तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पर लो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यानी हम ये बात कह सकते हैं कि यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है। यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? बहुत कम है, लो है। लो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यहाँ पर जो गैस के पार्टिकल्स हैं, उन गैस के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है तो यहाँ पर क्या है काइनेटिक एनर्जी। तो जैसे ही हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने का मतलब क्या है? ये है पार्टिकल्स। तो पार्टिकल्स इधर उधर इधर उधर इधर इधर, ये क्या कर रहे हैं? ये क्या कर रहे हैं? मूविंग एकदम फास्टली। तो यहाँ पर जब पार्टिकल्स उसके काफ़ी दूर दूर हैं, तो पार्टिकल जब उसके दूर दूर है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। ये जो पार्टिकल्स हैं इनकी क्या बढ़ जाएगी, गतिज ऊर्जा। ये बहुत तेजी के साथ क्या करेंगे, वाइब्रेटिंग, बहुत तेजी के साथ क्या कर रहे हैं, गति। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे गैस के पार्टिकल्स होते हैं उसके अंदर आपको हाई काइनेटिक एनर्जी देखने के लिए मिलती है। तो जब उसकी हाई काइनेटिक एनर्जी है तो उससे हम क्या देखते हैं, तो इसका मतलब क्या है, ड्यू टू विच, जिसके फलस्वरूप दे कीप मूविंग इन ऑल डायरेक्शन एंड फ्रीली मूविंग। जब उसकी काइनेटिक एनर्जी अधिक है
तो वो चारों तरफ अच्छी तरह से क्या करने लगते हैं, एक मुक्त रूप से गति, वो चारों इधर भी गति करेंगे, वो उधर भी गति। तो वो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं जब काइनेटिक एनर्जी हाई है तो जो उसके पार्टिकल्स होते हैं, जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं, वो क्या है, बहुत फास्टली तरीक़ा से क्या करते हैं, मूविंग। तो यहाँ पर फास्टली तरीक़ा से क्या कर रहे हैं, ये मूविंग। तो यहाँ पर फास्टली तरीक़ा से मूविंग मिल रही है देखने के लिए मुझे। तो अतः हम ये कह सकते हैं जब फास्टली यहाँ पर, तो बहुत तेज़ तरीक़ा से यहाँ पर उसकी मूवी है, और किसी भी डायरेक्शंस में मान लीजिए वो इधर भी मूविंग करेगा, वो इधर भी मूविंग करेगा, उसकी इधर भी मूविंग होगी, इधर भी मूविंग होगी, इधर भी, तो वो किसी भी डायरेक्शंस के अंदर क्या है, उसकी मूविंग हो रही है। अतः हम कह सकते हैं फिल द वेसल्स कंप्लीटली। तो जो मान लीजिए कि मेरे पास ये बर्तन है, मान लीजिए ये है मेरे पास बर्तन, इस बर्तन के अंदर मैंने गैस डाली, तो फ्रीली मूविंग कर रहे हैं, वो इधर कर रहे हैं, इधर कर रहे हैं, इधर कर रहे हैं, इधर कर रहे हैं। तो पूरा बर्तन क्या होता है, ये पूरा बर्तन क्या हुआ, कंप्लीटली फिल, कंप्लीटली फिल। तो पूरा बर्तन कंप्लीटली फिल्ड हो गया, पूर्ण रूप से पूरा बर्तन भर गया। पूरा बर्तन क्या है, यहाँ पर कंप्लीटली भर चुका है। तो यहीं पे तो पूरा बर्तन कंप्लीटली भर जाता है। इसकी वजह है प्यारे बच्चों क्या, इसकी वजह थी आपकी लो ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हैव काइनेटिक, जिसकी वजह से क्या हुआ है, यहाँ पर फ्रीली मूविंग होती है। और इसलिए हमारी जो गैस है, इसके पार्टिकल्स क्या है, फ्रीली मूविंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, फ्रीली मूविंग। जब इनके पास फ्रीली मूविंग है तो आप किसी भी कंटेनर में, ये है मेरे पास कंटेनर, जैसे ही मैं यहाँ पर कंप्रेस करूँगा तो ये क्या होगा, पूरे बर्तन में कंप्लीट रूप से पूरे बर्तन में ये भर जाएंगे। तो इस प्रकार से ये चीज़ भर जाती है। अब देखिए आखिर, अब देखिए हम देखते हैं कि एक गैस, जैसे कि ये है आपके सामने ये क्वेश्चन है, एक गैस एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। यानी कि जो हम जिस बर्तन के अंदर गैस रख रहे हैं, तो हम क्या देखते हैं, मान लीजिए किसी बर्तन के अंदर में मैंने गैस ली, तो उस बर्तन की जो ये वाल्स हैं, ये है दीवार, तो गैस क्या करती है, यहाँ प्रेशर देती है। तो गैस क्या करती है, प्रेशर। तो गैस एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द वॉल। तो गैस भी क्या होती है, जो बर्तन है उस बर्तन की जो वाल्स हैं, उस बर्तन को अंदर से क्या करती है, प्रेशर्स। इसका कारण बताइए कैसे। तो इसके देखिए कारण, तो गैस प्रेशर देती है, उसकी देखो सबसे पहले वजह ये है कि सबसे पहले बात क्या है कि गैस हैव नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यानी कि जो गैस के पार्टिकल्स हैं, ये है गैस, ये है गैस, ये है गैस के पार्टिकल्स। इन पार्टिकल्स के बीच में हम क्या देखते हैं, लो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो हमें यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, बहुत कम। ठीक, तो नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल क्या है, बहुत कम, बहुत ही कम क्या है, इन गैसों के बीच में बहुत कम क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है, अतः पार्टिकल्स आर वेरी लूजली बाउंड। और ये क्या है, बहुत लूजली बाउंड हैं, यानी कि एक दूसरे से क्या है, बहुत बहुत दूरी पर हैं, जुड़े हुए नहीं हैं। तो यहाँ पर क्या है, तो हम ये कह सकते हैं पार्टिकल्स क्या है, लूजली बाउंड। अब हम देखते हैं द पार्टिकल्स ऑफ गैस इन ए रैंडम कंटिन्यूअस मोशन। तो उसके मान लीजिए कि ये गैस है, मैंने गैस ली, तो इन पार्टिकल्स को, ये है पार्टिकल्स, इस पार्टिकल्स को हम ये देख सकते हैं कि जो पार्टिकल्स क्या होता है, एक कंटिन्यूअस, एक लगातार गति करते रहते हैं। गैस के पार्टिकल्स जो वो हमेशा ऑलवेज लगातार कंटिन्यूअस मोशन में रहते हैं। तो ये गैस के पार्टिकल्स क्या है, ये हैं, ये हैं, ये हैं, ये क्या हैं, गैस के पार्टिकल्स। तो ये गैस के पार्टिकल्स क्या हैं, एक लगातार गति कर रहे हैं। लगातार गति क्यों कर रहे हैं,
क्योंकि लो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। जब लो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो क्या है, यहाँ पर इसकी काइनेटिक एनर्जी अधिक है। काइनेटिक एनर्जी अधिक मतलब क्या है, उसकी गतिज ऊर्जा अधिक है। जब उसकी गतिज ऊर्जा अधिक है तो पार्टिकल्स का कंटिन्यूसली रैंडम मोशन, तो पार्टिकल क्या है, कंटिन्यू, यही तो देखो कह रहा है, द पार्टिकल्स ऑफ गैस आर इन कंटिन्यूसली रैंडम मोशन। ये देखिए कंटिन्यूसली लगातार गति कर रहे हैं। ये क्या है आपको, ये है आपकी कंटिन्यूअस, ठीक, रैंडम मोशन। तो यहाँ पर क्या है, कंटिन्यूसली रैंडम मोशन, लगातार गति कर रहे हैं। ये है मेरे पास एक बर्तन, ये रखा हुआ है मेरे पास एक बर्तन, ठीक, उस बर्तन के अंदर क्या है, मैंने गैस भर दी है, ठीक। अब गैस क्या है, ये लगातार गति कर रहे हैं। लगातार गति क्यों कर रहे हैं, ड्यू टू द हाई काइनेटिक एनर्जी, ड्यू टू द हाई काइनेटिक एनर्जी। जब इसकी काइनेटिक एनर्जी हाई है तो लगातार बहुत तेजी से क्या कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं। तो इसकी इतनी तेज गति है कि ये जो पार्टिकल्स हैं इस दीवार पर, ये जो पार्टिकल्स हैं इधर, ये है इसकी दीवार, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एग्जस्ट प्रेशर, यहाँ पर प्रेशर दे रहे हैं दीवार पर, क्या दे रहे हैं, प्रेशर। तो यहाँ पर क्या लग रहा है, गैसों का प्रेशर। तो हमें एक कोई बर्तन है, बर्तन के अंदर हमने गैस भरी है, तो हमें अच्छी तरह जानते हैं गैस के अंदर क्या है, लो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। जब नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। जब उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो मालूम है क्या है, तो बहुत तेज तरीका से वो क्या कर रहे हैं, गति, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई है, उसकी हाई काइनेटिक एनर्जी है। तो क्या है, द मॉलिक्यूल्स आर कंटिन्यूसली वाइब्रेट, और वो वाइब्रेट इधर उधर उथल पुथल करते रहते हैं, मूव करते हैं, एंड हिट प्रेशर देते हैं बाल्स ऑफ कंटेनर। जिसको जो भी कोई कंटेनर है, जो भी कोई बर्तन है, कोई भी मैंने बर्तन या कंटेनर लिया, तो कंटेनर में क्या करते रहते हैं, वो हिट करते रहते हैं, ठीक। देयर बाई, इस प्रकार एग्जर्टिंग प्रेशर ऑन इट, इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वो क्या है, एग्जर्टिंग प्रेशर ऑन इट, उस पर क्या है, एक अंदर से प्रेशर लगता रहता है, बाहर की तरफ के लिए ऐसे प्रेशर लगता रहता है। तो यहाँ पर हमने इसी चीज़ के बारे में समझा कि यहाँ पर गैस में किस प्रकार से एग्जर्टिंग प्रेशर होता रहता है। अब हमें देखिए, अब देखिए ये कहा गया है प्रश्न में, ए वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड एज सॉलिड। जब भी कभी हम मैटर की बात करते हैं, हम अगर बात कर रहे हैं मैटर की, हम बात कर रहे हैं मैटर की, तो मैटर में क्या है, हम जब भी कभी उस मैटर के बारे में देखते हैं, तो जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एक लकड़ी की मेज है, तो ए वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड एज, तो जितनी भी जो लकड़ी की हमारी ये मेज है, तो हम लकड़ी की मेज को क्या कहते हैं, एक सॉलिड कहते हैं। इस लकड़ी की मेज को हम क्या कहेंगे, सॉलिड, ठीक। क्यों, ठीक, भाई क्यों, आखिर में क्यों, रीजंस, रीजंस इसका क्या है, इसका देखिए रीजंस ये है कि आखिर में हम लकड़ी की मेज को सॉलिड क्यों कहते हैं, उसे ठोस क्यों कहते हैं, ठोस क्यों कहा जाता है, हमें ठोस क्यों कहना चाहिए। तो आखिर में एक लकड़ी की टेबल है, उससे ठोस क्यों कहना, ठोस क्यों कहना चाहिए, ठीक, ठोस क्यों कहना चाहिए। तो यहाँ पर देखते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ, मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स ऑफ वुडन, ये है मेरे पास टेबल, ठीक, ये है मेरे पास टेबल, ये है टेबल। तो पार्टिकल्स ऑफ वुडन टेबल आर टाइटली पैक्ड। अब मैं ज़रा से भी गौर से अगर मैं देखता हूँ तो इसके जो पार्टिकल्स हैं, लकड़ी के जो पार्टिकल्स हैं, लकड़ी के जो कण हैं, वो लकड़ी के पर क्या है, यहाँ पर बहुत तेजी तरीका से क्या है, बाइंड, एक टाइटली पैक्ड है। तो ये क्या है, लकड़ी के जो वो हैं, ये हैं पार्टिकल्स, ठोस के पार्टिकल्स। तो मैं यहाँ पर देखिए यही बात कहूँगा कि जब इसके पार्टिकल्स क्या हैं, तो इसके पार्टिकल्स क्या हैं, इसके पार्टिकल टाइटली पैक्ड। तो ये पार्टिकल्स क्या हैं, टाइटली पैक्ड, अच्छी तरह से पैक हैं। जैसे कि ये सॉलिड है, इसके पार्टिकल्स क्या हैं, अच्छे। मैं यहाँ पर कंप्रेस करता हूँ, इसे दाबता हूँ, दब नहीं रहा, इसका मतलब है इसके पार्टिकल्स बहुत टाइटली पैक्ड हैं। तो इसके पार्टिकल्स क्या हैं, टाइटली पैक्ड,
विथ ईच अदर, एक दूसरे के साथ। देखिए ये है, तो यहाँ पर क्या है, टाइटली पैक्ड ईच अदर, एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से पैक्ड हैं। देयर इज नो इंटरमोलिकुलर स्पेस, यहाँ पर देखिए इन सब के बीच में देखिए मुझे कोई इंटरमोलिकुलर स्पेस दिख रहा है नहीं, तो मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ यहाँ पर क्या है, नो इंटर मॉलिकुलर स्पेस। ठीक, तो इनके बीच में कोई इंटरमॉलिकुलर स्पेस का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास ये पार्टिकल्स हैं, एक पार्टिकल से ये, एक पार्टिकल से ये, एक पार्टिकल से ये, एक पार्टिकल से ये पार्टिकल से, तो ये सभी पार्टिकल्स हम गौर से देखते हैं तो मुझे इन्हीं पार्टिकल्स के बीच में मुझे कहीं स्पेस नहीं दिख रहा है, क्योंकि स्पेस नहीं है, टाइटली पैक्ड है, तो यहाँ पर क्या है, नो स्पेस। ठीक, इट कैन नॉट कंप्रेस्ड, जब उसके अंदर में किसी भी प्रकार का कोई भी स्पेस नहीं है, ये पार्टिकल से बीच में कोई स्पेस नहीं है, तो मैं इसे दबाऊंगा तो कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, इसे दबाया नहीं जा सकता है। इसे दबाव डालता हूं तो ये दब नहीं रहा, ज़्यादा दबाव डालोगे तो टूट जाएगा, लेकिन दब नहीं, कंप्रेस नहीं हो रहा, क्योंकि उसके पार्टिकल्स क्या हैं, बहुत तेजी के साथ वाइंड हैं। तो इट कैन नॉट फ्लो, ऊपर से अगर हम बात करते हैं इसकी, तो यहाँ पर हम इसे देख सकते हैं कि इसके क्या है, नॉट फ्लो। इसकी नॉट फ्लो क्यों है, क्योंकि इसकी जो शेप है, इसकी जो शेप है वो क्या है, डेफिनेट। इसकी शेप क्या है, डेफिनेट, एक निश्चित शेप है। जब इसकी निश्चित शेप है तो ये इसी शेप में रहेगा, इसकी शेप को चेंज नहीं किया जा सकता है। लिक्विड के लेंगे तो लिक्विड में मान लीजिए कि मैंने इसमें पानी लिया, मैं पानी यहाँ भर सकता हूँ, मैं उसी पानी को मैं इसमें भर सकता हूँ। इसी प्रकार से गैस है, गैस को हम किसी भी बर्तन में भर सकते हैं, लेकिन क्योंकि उनकी आकृति फिक्स नहीं है, लेकिन यहाँ पर इसकी आकृति क्या है, डेफिनेट, एक फिक्स्ड है। तो फिक्स्ड है तो इसलिए क्या है, कैन नॉट फ्लो। तो ये सारी प्रॉपर्टीज क्या है, एक सॉलिड की है। सॉलिड में क्या है, कैन नॉट फ्लो, डेफिनेट शेप, उसके अलावा क्या है, इंटरमॉलिकुलर स्पेस क्या है, नॉट इंटरमॉलिकुलर, उसके अलावा उनके बीच के जो पार्टिकल्स क्या हैं, टाइटली। ये सारी प्रॉपर्टीज क्या दिखाती हैं, क्योंकि सॉलिड है। तो द पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड विद ईच अदर, इसका मतलब क्या है, नो इंटरमॉलिकुलर स्पेस, इंटरमॉलिकुलर स्पेस क्या है, नहीं है। कैन नॉट बी कंप्रेस, जब इंटरमॉलिकुलर स्पेस का तुम दबा नहीं सकते। ठीक, कैन नॉट फ्लो, क्योंकि पानी तो है नहीं, सॉलिड है। सॉलिड क्या है, उसकी शेप क्या है, एक डेफिनेट है, तो कैन नॉट फ्लो। तो ये सभी कैरेक्टर्स क्या हैं, सॉलिड के हैं। तो हम इसलिए देखिए हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो हमारी लकड़ी की मेज है, यानी कि वुडन टेबल, तो ये है मेरी वुडन टेबल। तो वुडन टेबल्स क्या है, हम इसे क्या कहेंगे, हम इसे क्या कहेंगे, सॉलिड। तो हम इसीलिए इसे सॉलिड का एग्जाम्पल होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो लकड़ी की मेज है वो क्या है, आपकी सॉलिड है। उसी प्रकार से देखिए हम, ये है मेरे पास प्रश्न, हम देखिए कह रहे हैं वी कैन इजीली मूव अवर हैंड इन एयर। ये है मेरा हाथ, ये है चारों तरफ एयर, मैं इसे ऐसे 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 ऐसे, हमें खूब पता है यहाँ पर एयर है, हवा मौजूद है, यानी कि यहाँ पर क्या है, गैसें मौजूद हैं। इस जगह पर खूब गैस मौजूद है, लेकिन फिर भी अपने हाथ को मैं यहाँ इधर उधर चारों तरफ मैं अपने हाथ को मूव कर रखा हूँ। तो वी कैन इजीली मूव आवर हैंड इन एयर, हम अपने हाथ को तो हवा में अच्छी तरह से, हाथ पैर सबको अच्छी तरह से मूव करा सकते हैं इजीली, अच्छी तरीके। बट टू डू द सेम थ्रो ए सॉलिड ब्लॉक्स ऑफ वुड, अगर मान लीजिए कि मैंने किसी प्रकार से कोई लकड़ी की चीज़ ले रखी है, ये है मान लीजिए किसी प्रकार से कोई लकड़ी की चीज़ बहुत टाइट, अगर मैं उस लकड़ी की चीज़ में देखता हूँ कि मैं हाथ निकालूँ, क्या मेरा हाथ चला जाएगा इसके अंदर, नहीं जाएगा। तो इसमें क्या है, हम इसी सारी प्रोसेस को थ्रो ए सॉलिड ब्लॉक्स वुड, अगर हम लकड़ी के लिए करते हैं तो हम लकड़ी के लिए करते हैं तो ये चीज़ क्या हो जाती नहीं है। तो इसलिए कह सकते हैं बी नीड ए कराटे एक्सपर्ट। तो इसका मतलब क्या है, हमें इस चीज़ के लिए, किसी सॉलिड है उस सॉलिड चीज़ को निकालने के लिए बी नीड ए कराटे एक्सपर्ट, हमें कराटे में क्या होना चाहिए, दक्ष। जब हम कराटे में अच्छी तरह दक्ष होंगे तभी हम क्या कर सकते हैं, किसी लकड़ी जो लकड़ी की बात करते हैं, जो कि एक सॉलिड है,
लकड़ी या कोई भी सॉलिड है या कोई लकड़ी है तो उसमें आसानी से उसके पार्टिकल्स को हम काट सकते हैं। तो ये है, देखिए मान लीजिए मेरा हाथ, ये है मेरा हाथ, इस हाथ को आसानी से मैं एयर में इधर उधर यहाँ वहाँ सब जगह घुमा सकता हूँ, यानी कि मैं हाथ को मूव करा सकता हूँ। लेकिन मैं लकड़ी के लिए मूव कराने के लिए मुझे क्या है, एक कराटे में एक्सपर्ट होना चाहिए। जब मैं कराटे में एक्सपर्ट हूँ, वो कला जानता हूँ, तो मैं यहाँ पर ये है लकड़ी, अब यहाँ लकड़ी को देखता हूँ तो ये क्या है, सॉलिड। लकड़ी क्या है, सॉलिड। जब सॉलिड है तो यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो लकड़ी का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना है, अधिक। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अधिक तो मैं उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ूंगा बीच से। तो तोड़ूंगा कैसे, मुझे एक्सपर्ट होना है। तो यहीं पर देखिए मैं यहाँ पर कह सकता हूँ, तो मुझे क्या होना है, उसमें एक्सपर्ट होना है। तो देखिए वही से कह सकते हैं। तो वो चीज़ हमारे लिए इजी नहीं है, लेकिन हमें अगर उसमें पार करना है तो कराटे में मुझे एक्सपर्ट होना पड़ेगा। तो कराटे में एक्सपर्ट होना पड़ेगा। तो आखिर में इसका रीजन पूछ रहे हैं। अगर हम बात करते हैं इन केस ऑफ एयर, वी नो दैट, हम अच्छी तरह से जानते हैं, द मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर, जो हवा के कण होते हैं, मैंने अभी बताया हवा के कण होते हैं, हैज नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये है, देखिए मान लीजिए मेरे पास हवा, ये है मेरे पास हवा, एयर, ठीक, ये है मेरे पास हवा, एयर। तो यहाँ पर क्या है, नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। पार्टिकल्स हैं, ये कितनी दूर है, ये बहुत दूर पर हैं। तो मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ, यहाँ पर क्या है, नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। नेग्लिजिबल क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जब नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैं यहाँ पर हाथ चलाऊंगा, ऐसे चलाऊंगा, तो आसानी से मेरा हाथ चला जाएगा, ठीक। देन वेरी स्मॉल एक्सटर्नल फोर्स कैन सेपरेट देम एंड पास थ्रू। हमारे पास हम जरा सा भी कोई भी बाहर से कोई ऐसा हल्का सा हम एक्सटर्नल बाहर से कोई फोर्स देंगे, एक्सटर्नल फोर्स देंगे, तो हम वी कैन इजीली क्या है, पास थ्रू। तो हम वी कैन इजीली, हम अच्छी तरह से पास थ्रू उसके साथ में घुमा। मैं यहाँ से लूँगा, अपना हाथ इधर कर दूंगा, हाथ इधर दूँ, तो मैं अच्छी तरह से अपने हाथ को क्या इधर उधर मूव कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है यहाँ पर जो एयर है उस एयर में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, बहुत कम। इसलिए मैं इधर उधर यहाँ वहाँ सब जगह पर हाथ चला सकता हूँ। तो यहाँ पर क्या है, लो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो क्या है यहाँ पर, लो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब बात करते हैं इन केस ऑफ सॉलिड्स की। अगर हम बात करें इन केस ऑफ सॉलिड्स की, तो मान लीजिए ये है मेरे पास सॉलिड्स, ये है मेरे पास सॉलिड्स। सॉलिड्स के अंदर देखते हैं, ये है देखिए सभी बच्चे सॉलिड, ठीक, ये है सॉलिड। तो सॉलिड के अंदर मैं यहाँ पर देखता हूँ पार्टिकल्स क्या हैं, टाइटली पैक्ड। तो पार्टिकल्स क्या हैं, टाइटली पैक्ड। तो यहाँ पर पार्टिकल्स क्या हैं, टाइटली पैक्ड। तो मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ कि पार्टिकल्स क्या हैं आपके, टाइटली पैक्ड। ये है लकड़ी, टाइटली पैक्ड है, ठीक। तो मॉलिक्यूल्स हैव मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो यहाँ पर टाइटली पैक्ड है, इसका मतलब क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसे 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 आप सबको गौर से देखेंगे आप यहाँ पर, तो अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं, पास पास हैं, स्पेस नहीं है इनके बीच में बिल्कुल भी। तो यहाँ पर अगर मैं हाथ डालूंगा तो मुझे यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स बहुत अधिक लगाना पड़ेगा। तो मुझे यहाँ पर क्या होगा, एक्सटर्नल फोर्स को बहुत अधिक लगाना पड़ेगा। कल ले जाना जा। तो यहाँ पर क्या होगा, मुझे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, बहुत ज़्यादा लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, बहुत है। तो मैं बहुत तेज एक्सटर्नल फोर्स दूंगा। तो एक्सटर्नल फोर्स जब ज़्यादा दूंगा, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा एक्सटर्नल, ये है मेरे पास टाइट पैक, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा एक्सटर्नल फोर्स दूंगा तभी मैं इसे तोड़ सकता हूँ। वैसे तो अच्छी तरह टाइट पैक है खूब, अच्छी तरह से टाइट है, इसका मतलब खूब क्या है, ये अच्छी तरह से। अगर मैं जैसे इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स दूंगा, मैंने जैसे इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स दिया, कैसे क्या हुआ, ये ब्रेक डाउन, टूट जाएगा। तो टूट कब रहा है, ऐसे नहीं टूट रहा है। कब टूट रहा है, जब मैं इस पर एक्सटर्नल फोर्स दे रहा हूँ, बहुत ज़्यादा फोर्स दे रहा हूँ, तब ये टूट रहा है। तो
तो यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स दे रहा हूँ तब टूट रहा है। तो पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड आर टाइटली बाइंड, ये टाइटली बाइंड है ड्यू टू दिस फोर्स, इस फोर्स की वजह से। हेंस अतः हम ये कह सकते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड, मैं बहुत ज़्यादा तरीका से इस पर एक्सटर्नल फोर्स दूंगा तभी यह टूट सकती है। ये है, मान लीजिए ये सॉलिड्स का बना हुआ है, इस समय दाब रहा हूँ दब नहीं रहा, अगर मैं इसमें एक्सटर्नल फोर्स लगाऊंगा तो ये टूट जाएगा। तो मुझे बहुत ज़्यादा एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ा इसके ऊपर, तो मुझे यहाँ पर क्या लगा, बहुत ही ज़्यादा एक्सटर्नल फोर्स। तो एक्सटर्नल फोर्स जब ज़्यादा लगाऊंगा तभी मैं टूट जाऊंगा। तो उसी प्रकार की एक्सपर्ट कंडीशन को हम देखते हैं। ये है मेरे पास कराटे एक्सपर्ट, ये है मेरे पास कराटे एक्सपर्ट। अगर मैं अपनी बात करता हूँ तो मैं इसके ऊपर हैंड चलाता हूँ तो मैं इतना एक्सटर्नल फोर्स मेरा पास इतना है कि मैं इसके ऊपर क्या बहुत ज़्यादा तरीका से एक्सटर्नल फोर्स देता हूँ तो मुझ पर नहीं टूट रहा है। लेकिन कराटे एक्सपर्ट की बात करते हैं, ये है एक क्या, कराटे एक्सपर्ट। ये क्या है, कराटे एक्सपर्ट। अगर हम बात करते हैं कराटे एक्सपर्ट की तो यहाँ पर ये क्या दे रहा है, एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स, वो भी कितना, बहुत हाई। उसने बहुत हाई तरीका से उस पर एक्सटर्नल फोर्स दिया है। तो जैसे ही वो एक्सटर्नल फोर्स बहुत हाई देगा तो उसने क्या हुआ, ये वुड ब्लॉक्स, इसे हम कहते हैं वुड ब्लॉक्स, तो इसने क्या हुआ, वुड ब्लॉक्स को क्या कर दिया, ब्रेक डाउन, तोड़ दिया उसने बीच में। क्योंकि यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स क्या है, मस्ट बी रिक्वायर्ड, यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स की हमें अधिक है, आवश्यकता है। तो इसीलिए क्या है, एक्सटर्नल फोर्स हम जैसे दे रहे हैं तो हमें ये सारी चीज़ हो रही है। तो इसी सारी चीज़ को हम ये चीज़ समझाएंगे आराम से कि आखिर में यही बात है, आखिर में क्या, वी कैन इजीली मूव अवर हैंड, हम अपने हाथ को आसानी से घुमा सकते हैं, बट टू डू द सेम वे थ्रो सॉलिड वर्क, लेकिन अगर किसी भी सॉलिड चीज़ के लिए करें तो वो नहीं हो पाता है। उसके लिए हमें आवश्यकता होती है एक कराटे एक्सपर्ट की। तो इसलिए सॉलिड के ऊपर जब मैं एक्सटर्नल फोर्स बहुत ज़्यादा दूंगा, बहुत ही ज़्यादा दूंगा, तभी मैं उसको ब्रेक डाउन कर सकता हूँ। अब मान लीजिए कि ये है मेरे पास, अगर हम बात करते हैं लिक्विड्स जनरली हैव लोअर डेंसिटी, हम अच्छी तरह से जानते हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अगर मैं तीनों की बात करता हूं, तीनों की बात करता हूं तो इसकी डेंसिटी मुझे क्या है, इसकी डेंसिटी कम है, तो इसकी डेंसिटी क्या है, कम। इससे अधिक डेंसिटी इसकी मिलेगी, यहां पर इसकी डेंसिटी सबसे अधिक मिलेगी। तो यहाँ पर इसकी डेंसिटी क्या है, सबसे अधिक। इससे कम किसकी डेंसिटी है, इसकी। इससे इसकी डेंसिटी क्या है, सबसे अधिक। इसकी डेंसिटी कम है, इसकी डेंसिटी इससे भी कम है। तो यहाँ पर हम ये बात कह सकते हैं कि सॉलिड की डेंसिटी अधिक है लेकिन लिक्विड की डेंसिटी क्या है, उससे कम होती है। तो यहाँ पर देखिए ये कह रहा है लिक्विड्स जनरली हैव लोअर डेंसिटी, लिक्विड्स की डेंसिटी कम होती है एज कंपेयर टू सॉलिड, एज कंपेयर टू सॉलिड्स, ठोसों की अपेक्षा, ठीक। बट यू मस्ट हैव ऑब्जर्व, आप अच्छी तरीके से क्या ऑब्जर्व करेंगे, आइस फ्लोट्स। हमें यहाँ पर ऑब्जर्व समझना चाहिए कि जो आइस होती है, आइस है मेरे पास, आइस है, तो ये आइस क्या है, ये आइस सॉलिड है, आइस क्या है, सॉलिड, बट फ्लोट ऑन वाटर, बट फ्लोट ऑन वाटर सरफेस, बट फ्लोट ऑन वाटर सरफेस। भाई क्यों, मुझे मालूम है, मुझे मालूम है कि आइस क्या सॉलिड है, बट फ्लोट ऑन वाटर, वाटर क्या है, लिक्विड। आखिर में लिक्विड ऊपर तैरती क्यों, ये तो सॉलिड है, हमने पढ़ा है, ये तो सॉलिड है। तो इसके देखिए रीजंस क्या है, सॉलिड है, तो हम ये देखिए बात कह सकते हैं यहाँ पर आइस इज ए सॉलिड, हमें पता है कि आइस क्या है, एक सॉलिड है, बट इट्स डेंसिटी इज लोअर, हमें पता है कि उसकी डेंसिटी इस आइस की, ये वाली जो आइस है, इसकी डेंसिटी, इट्स डेंसिटी लोअर देन वाटर, इसकी डेंसिटी हमेशा इस वाली बर्फ की डेंसिटी क्या होती है, कम। तो डेंसिटी क्या है, कम, लेस देन वाटर, लेस देन वाटर। तो सॉलिड की डेंसिटी वाटर से कम है, सॉलिड की डेंसिटी यहाँ पे क्या है,
वाटर से कम। जब इसकी डेंसिटी वाटर से कम है तो इसीलिए फ्लोट कर रही है, ठीक, ड्यू टू स्ट्रक्चर। आखिर में क्यों है इसकी डेंसिटी कम? उसका कारण है इसकी स्ट्रक्चर। ये है सॉलिड, ये है सॉलिड की एक स्ट्रक्चर, ये क्या है? सॉलिड की एक स्ट्रक्चर। द मॉलिक्यूल्स इन आइस मेक ए केज लाइक स्ट्रक्चर। अब मैं गौर से इस स्ट्रक्चर्स को देखता हूँ तो ये मेरे पास एक स्ट्रक्चर्स है। इस स्ट्रक्चर्स को जब मैं देखता हूँ गौर से तो ये स्ट्रक्चर्स क्या है? एक केज लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है, एक पिंजरे जैसी बन जाती है, ठीक, एक पिंजरे जैसी बन जाती है, चारों तरफ से बंद है। ये क्या है इसकी स्ट्रक्चर? केज लाइक। ये क्या है? केज लाइक स्ट्रक्चर। इसकी स्ट्रक्चर क्या है? केज लाइक। जैसे मान सकते हैं हमने लकड़ी की क्या बनी हुई है? नाव। हम लकड़ी की नाव है लेकिन हम उससे लिखते हैं तो क्या है? वो पानी को फ्लोट करती रहती है, ठीक। ठीक उसी प्रकार से आप कंसेप्ट को यहाँ लगाइए तो ये है मेरे पास आइस, और आइस की क्या है? एक केज लाइक स्ट्रक्चर्स। केज लाइक मतलब एक पिंजरे जैसी उसकी आकृति है। ये आकृति यहाँ पर देखो इस पर बनी हुई है। इसे मैं किसी के ऊपर रख दूंगा, जैसे मान लीजिए कि ये है, इस प्रकार की आकृति है। इसे मैं पानी के ऊपर रख दूंगा तो फ्लोट करता रहेगा। इसे अगर मैं पानी के ऊपर रख दूंगा तो क्या होगा? फ्लोट करता रहेगा। तो इसकी स्ट्रक्चर क्या है? केज लाइक स्ट्रक्चर विद लॉट ऑफ ए वैकेंट, जिसकी वजह से इसके बीच में क्या आपको मिलेंगे? रिक्त स्थान। इसकी वजह से आपको बीच में क्या मिलेंगे? वैकेंट स्पेस। यहाँ पर इसके अंदर, जैसे मान लीजिए कि ये है, इधर 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 पिंजरा लाइक स्ट्रक्चर, लेकिन अंदर देखते क्या है? हमें काफ़ी स्पेस मिल रहा है, ठीक, एक होलो टाइप की स्ट्रक्चर्स बनी है। हम जैसे ही इसे वाटर के ऊपर रखेंगे जो आराम से फ्लोट करने लगेगा, ठीक। इसी प्रकार के कंसेप्ट को आप समझिए। तो इसके अंदर क्या है? वैकेंट स्पेस। इसके अंदर वैकेंट स्पेस है तो वहाँ पर आपको क्या वैकेंट, तो दिस मेक्स आइस फ्लोट। वो जो वैकेंट खाली स्पेस होता है वही क्या करता है? वही दिस मेक्स, इसे बनाता है आइस फ्लोट। मतलब आइस को तैरने के लिए, पानी पर तैरने के लिए क्या वो इसके लिए क्या है? कैपेबल। तो यही देखिए इसमें कॉन्सेप्ट में ये कहा गया है कि ये है मेरे पास, ये है वाटर, ये है आइस, ठीक। आइस क्या कर रही है? क्या फ्लोट कर रही है, ठीक। तो मेक केज लाइक स्ट्रक्चर्स, ये है मेरे पास केज लाइक स्ट्रक्चर जो बर्फ की, ठीक। इसके अंदर क्या मिलेगा? है वैकेंट स्पेस। इसके इनसाइड में मिलेगा आपको क्या? इनसाइड में क्या मिलेगा? वैकेंट स्पेस। तो इनसाइड में मुझे यहाँ पर वैकेंट स्पेस मिल रहा है, तो यहाँ वैकेंट स्पेस मिला, तो उसी की वजह से ये क्या कर रही है? फ्लोट कर रही है। तो ये क्या कर रही है? फ्लोट। तो उसी की वजह से ये क्या कर रही है? फ्लोट। अब हम अगर देखते हैं अगली कंडीशंस में यहाँ पर, तो ये है ये आपको कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू द सेल्सियस। तो कोई भी चीज़ है, मुझे ये केल्विन है, इसको सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। तो ये है इसका फॉर्मूला, ये है इसका फॉर्मूला। तो फॉर्मूला में आप लगा दीजिए, तो ये है आपका केल्विन 300 माइनस 273। अब मैं यहाँ से ये करता हूँ तो 72, तो ये क्या बन गया आपका? केल्विन को अगर मैं इसे चेंज करता हूँ तो 27 डिग्री सेल्सियस, तो 20 डिग्री 7 सेल्सियस। अगर मैं 573 को लेता हूँ तो माइनस 273 कर दीजिए। ये मैं इससे पहले करा चुका हूँ आपको, ठीक। तो इससे पहले मैं इसे करा चुका, तो अब मैं इसमें देखता हूँ यहाँ पर ये मैंने एक किया, तो ये मैंने करने के बाद यहाँ पर 0 0 और ये 3, तो 300 डिग्री सेल्सियस। मैं इस प्रकार से कन्वर्ट करता हूँ। अगर मुझे किसी प्रकार से आएगा केल्विन निकालना है तो केल्विन के लिए मेरे पास ये फॉर्मूला चलता है, यहाँ पर डिग्री सेल्सियस से होती है, उस डिग्री सेल्सियस में आप इसे ऐड कर दीजिए। जैसे डिग्री सेल्सियस में ऐड करेंगे तो आपका केल्विन निकल आएगा। तो ये एक नॉर्मल फॉर्मूला है, इसी प्रकार से हम किसी भी चीज़ को कन्वर्ट कर सकते हैं। अब मैं थोड़ा ये देखता हूँ कि फॉर एनी सब्सटेंसेज, कोई भी पदार्थ है, किसी भी पदार्थ की बात करें, भाई डज द टेम्परेचर रिमेन, ठीक, कांस्टेंट, टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। यानी कि मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ
हम किसी भी पदार्थ की बात करते हैं, जब वो पदार्थ अपनी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब वो कन्वर्ट होता है तो वहाँ पर क्या हुआ, उसका तापमान क्या रहता है, कांस्टेंट, स्थिर रहता है। तो वहाँ पर तापमान स्थिर रहता है, क्यों, आखिर में क्यों? जब हमारे एक स्टेट से दूसरी स्टेट में हमने वो परिवर्तन किया तो वहाँ पर टेम्परेचर एकदम स्थिर हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है, आखिर में क्यों? ये है मेरे पास बर्फ, ये है मेरे पास आइस और ये है मेरे पास वाटर। मैंने क्या किया, इस आइस है, इस आइस के अंदर क्या है, यहाँ वो आइस है, इस आइस में क्या है, इस आइस के अंदर क्या है, यहाँ पर भी 0 डिग्री सेल्सियस क्या है इसका टेम्परेचर। अब यहाँ पर भी मेरे पास क्या है, वाटर, इस वाटर को भी देखता हूँ तो इसके अंदर क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस क्या है टेम्परेचर। यानी कि टेम्परेचर यहाँ भी 0 डिग्री सेल्सियस है और टेम्परेचर यहाँ भी डिग्री सेल्सियस है। फर्क क्या है, ये है मेरे पास सॉलिड, ये क्या है मेरे पास लिक्विड। यानी कि यहाँ स्टेट सॉलिड है और यहाँ स्टेट क्या है, लिक्विड की। तो यहाँ पर स्टेट सॉलिड है और यहाँ पर स्टेट क्या है, लिक्विड की। तो इस स्टेट से ये स्टेट तो मुझे मिल गई, बट टेम्परेचर क्या है यहाँ पर कांस्टेंट है। टेम्परेचर क्या है मेरा, स्थिर, 0 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस, यही तो कहा गया है। तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब चेंज होती है तो टेम्परेचर, तापमान स्थिर रहता है, क्यों? ये क्यों है, इसकी वजह देखिए। तो हम देखते हैं, ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ एनी मैटर, जब भी कभी किसी पदार्थ की अवस्था का जो परिवर्तन होता है, कुछ चेंज होता है, तो हम क्या करेंगे, हीट इज सप्लाइड। तो हमें परिवर्तन करना है तो उसमें क्या करेंगे, हम हीट को सप्लाई करते हैं। तो हम जैसे जैसे हीट सप्लाई करेंगे टू द सबस्टेंस, किसी भी पदार्थ को, तो ये क्या है मेरे पास, एक मैटर, पदार्थ है, ठीक। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, हीट सप्लाई। द मॉलिक्यूल्स ऑफ दिस मैटर यूज हीट टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। अब ये है मेरे पास एक बर्तन, भगोना या आप बीकर, कुछ भी मान लीजिए। तो इस बीकर में क्या किया है, ये आए है मेरे पास एक बीकर, इस बीकर के अंदर क्या मैंने आइस के पीस ले रखे हैं, ठीक। मैंने यहाँ पर ये क्या लगा दिया है, बर्नर। यानी कि मैं यहाँ से क्या करूँगा, हीट सप्लाइड। मैं यहाँ से क्या करूँगा, हीट सप्लाइड। मैं यहाँ से हीट सप्लाइड करूँगा, ठीक, वही तो कह रहा है, हीट इज सप्लाइड। जैसे हम हीट सप्लाइड करेंगे, और मैंने यहाँ पर थर्मामीटर लगा रखा है, ये लैब का क्या है, थर्मामीटर। तो ये है मेरे पास लैब का थर्मामीटर, ये है मेरे पास मान लीजिए लैब का थर्मामीटर। ये है एक बर्तन जिसमें बर्फ़ है, मैंने थर्मामीटर लगा दिया और मैं थर्मामीटर से देख रहा हूँ इसका टेम्परेचर कितना है, 0 डिग्री, यानी बर्फ़ ठंडी है बहुत और 0 डिग्री सेल्सियस। अब मैं इसे हीट दूंगा, अब मैं इसे क्या दूंगा, हीट। तो मैं जैसे ही इसे हीट दे रहा हूँ, तो हीट तो मैं इसे दे रहा हूँ, मैं इसको हीट दे रहा हूँ बार बार। मैं फिर भी बार बार हीट देने के बाद अब मैं हीट दे रहा हूँ, तो मैं इसे देख रहा हूँ इसका टेम्परेचर नहीं उठ रहा है। यानी कि सॉलिड तो है लेकिन टेम्परेचर नहीं उठ रहा है। हीट मेरे नीचे से हीट चल रही है कहाँ तक, मैं इसे हीट दे रहा हूँ, यानी कि हीट तो मैं इसे दे रहा हूँ लेकिन टेम्परेचर नहीं उठ रहा है। तो टेम्परेचर नहीं उठ रहा है तो मैं बार बार हीट दे रहा हूँ। तो मैं ये कह रहा हूँ आखिर वो मेरी हीट कहाँ जा रही है, तो वो हीट उसमें यहाँ पर देख रहे हैं। तो जैसे ही हम यहाँ पर इसे हीट देंगे तो थोड़ी देर बाद मुझे दिखने लगा कि हाँ बर्फ़ पिघल रही है, लेकिन टेम्परेचर नहीं उठ रहा है, केवल बर्फ़ पिघल रही है। अब बर्फ़ पिघलते 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 जो ठंडी बर्फ़ थी वो बिल्कुल पिघल गई। अब क्या हुआ, बिल्कुल लिक्विड बन गई, यानी क्या बन गया वो, वाटर। जैसे ही वाटर बना मैंने यहाँ पर बर्नर बंद कर दिया, मैंने थर्मामीटर तो फिर देखा, बर्फ़ तो थी पहले सॉलिड, अब वो किस में कन्वर्ट हो गई, अब वो कन्वर्ट हो गई लिक्विड में। तो जैसे ही लिक्विड में कन्वर्ट हुई मैंने बंद कर दिया। मैंने टेम्परेचर देखा, यहाँ भी 0 डिग्री सेल्सियस है और यहाँ भी 0 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि टेम्परेचर सेम है, टेम्परेचर सेम है, यानी टेम्परेचर मेरा बिल्कुल कांस्टेंट है वहीं की वहीं, लेकिन स्टेट चेंज हो गई। लेकिन क्या हुआ, यहाँ पर स्टेट चेंज हो गई। तो यहाँ पर क्या हो गई, स्टेट चेंज, सॉलिड से लिक्विड बन गया। तो यहाँ स्टेट चेंज होगी। तो यहीं पर देखिए हम ये कह सकते हैं एट दिस पीरियड टाइम
हम जिस वक्त टेम्परेचर हमारा स्थिर रहता है, टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, जिस वक्त हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट स्थिर रहता है, हम उस समय की बात कर रहे हैं। दिस एक्स्ट्रा हीट इज एक्वायर्ड बाई मॉलिक्यूल्स, और जो एक्स्ट्रा यहाँ से एक्स्ट्रा हीट दी जा रही है, एक्स्ट्रा हीट कौन ले रहे हैं? ये मॉलिक्यूल्स। इन मॉलिक्यूल्स को मैं जैसे जैसे हीट दे रहा हूँ, एक्स्ट्रा एक्वायर्ड बाई मॉलिक्यूल्स इन द फॉर्म ऑफ हिडन हीट। तो यहाँ पर जो भी कुछ मेरी ऊर्जा खर्च हुई है, तो वो ऊर्जा खर्च हुई है, उसका मतलब क्या है? वो मुझे दिखाई नहीं दी। मेरी गैस तो खर्च हो गई, लेकिन वो गैस मुझे दिखाई नहीं दी, टेम्परेचर उठा नहीं, लेकिन सॉलिड से लिक्विड बनेगा। तो जो चीज़ हमें दिखाई नहीं दी वो क्या है? जो चीज़ हमें दिखाई नहीं दी वो क्या है? हिडन। हिडन क्या है? जो चीज़ छुपी हुई होती है। तो यहाँ पर हिडन हीट है, तो यहाँ पर क्या है? हिडन हीट। हिडन हीट, हिडन हीट क्या है? गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा वह एनर्जी जो हमें दिखाई नहीं दी, लेकिन उसने अपना काम कर दिया। उसने क्या काम कर दिया? उसने स्टेट चेंज कर दिया। तो हम यहीं पर यही बात करेंगे कि आखिर में वो जो है मतलब आखिर में वो वाली जो हीट जो हमें दिखाई नहीं दी, लेकिन उसने स्टेट चेंज कर दी, उसी को हम क्या कहते हैं? हिडन हीट। यानी कि हम ये कह सकते हैं क्या है? लेटेंट ऑफ हीट। हिडन हीट क्या है? लेटेंट ऑफ हीट। तो इसी प्रकार से क्या है? हिडन हीट जो गुप्त ऊष्मा है, उसी में हम देखते हैं। तो अब है यहाँ पर हम देख सकते हैं यहाँ पर कि तो हिडन हीट को हम क्या कहते हैं? लेटेंट ऑफ हीट। जो हमें दिखाई नहीं दी, तो जो दिखाई नहीं दी वो क्या है? हिडन हीट, छुपी हुई है, गुप्त ऊष्माएं, उसी को हम क्या कहते हैं? लेटेंट ऑफ हीट। तो यहाँ पर जो प्रयोग हुई वो क्या थी मेरे पास प्यारे बच्चों? लेटेंट ऑफ हीट। तो यहाँ पर लेटेंट ऑफ हीट है। तो लेटेंट ऑफ हीट क्या है? लेटेंट हीट वो है टू चेंज फ्रॉम वन स्टेट ऑफ मैटर। यहाँ पर एक स्टेट से चेंज हो रही है टू अनदर स्टेट। ये है मेरे पास सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, ठीक, विदाउट राइजिंग टेम्परेचर। यहाँ पर कोई टेम्परेचर नहीं उठ रहा है, टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट। तो टेम्परेचर क्या है यहाँ पर? तो यहाँ पर टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट। तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट। तापमान स्थिर रहता है। तापमान क्या रहता है? स्थिर। यानी कि तापमान स्थिर रहता है, लेकिन सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड विदाउट राइजिंग टेम्परेचर। बिना टेम्परेचर उठे ये स्टेट चेंज होगी। तो यहाँ पर जो एनर्जी खर्च हुई है, जो एनर्जी लॉस्ट हुई है, जो एनर्जी क्या हुई है? लॉस्ट, उसी को हम क्या कहते हैं? हिडन हीट। हिडन हीट इज आल्सो नोन एज लेटेंट ऑफ हीट। तो हिडन हीट को हम क्या कहते हैं? लेटेंट ऑफ हीट। तो इस प्रकार से हम ये चीज़ देखते हैं। तो आज की क्लास के लिए हमारे ये प्रश्न आंसर कुछ थे, ये हैं। बाकी हम कल की क्लास में हम और देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। तब तक के लिए बाय बाय।